उससे देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रिश्तों के एक नए युग की शुरुआत, भारत कतर संबंधों की नई शुरुआत, नए रिश्तों की शुरुआत, एक नया मुकाम पर पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है और ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कतर के अमीर अपने 2 रोजे दौरे पर न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खास इज्जत का इजहार करते हुए उनका खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे और जैसे ही कतर के अमीर ने उन्हें देखा, वो मुस्कुराते हुए उनसे गले लग गए। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए। इस्लामिक स्टेट है ना, मुस्लिम उम्मा कहाँ गया? सर मेरा तो सवाल आपसे ये है, मुस्लिम उम्मा किधर है? मुस्लिम उम्मा, बिरादराना ताल्लुकात, भाई भाई, हम भाई भाई हैं। तो मैं यही कहता हूं हमेशा कि मोदी साहब इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, मल्टीटास्किंग। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी यात्रा हमारी बढ़ती बहुआयामी साझेदारी की ओर गति प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल है। क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मईशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी एलएनजी जो है उसको बेचनी है और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। 7 मुल्कों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ किया। कतर के अमीर अपने 2 रोजे दौरे पर न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खास इज्जत का इजहार करते हुए उनका खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ये उनकी दूसरी रस्मी मुलाकात है। इससे पहले वो 2015 में भारत आए थे। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सकाफती रिश्ते मजीद मजबूत करने के लिए इंतहाई अहम है। भारत और कतर के दरमियान पुरानी दोस्ती और भरोसे का रिश्ता है जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि कतर की रेलिवेंस इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं लेकिन वो एक और लहज पे हैं। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ़ किया गया। तो वो जो माफ़ किया गया था बेसिकली वो कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज़्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। जाहिर बात है कतर भी समझता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीज़ों में इंडिया की रेलिवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स वाई ये चीज़ है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का आना इंडिया के अंदर, तमीम हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी का आना और ऑन अ स्टेट विजिट। और आपको पता है स्टेट विजिट की अपनी एक रेलिवेंस है। स्टेट विजिट जो होता है ये एक फॉर्मल विजिट होता है जो कि बेसिकली किसी भी सॉवरन कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हेड है, वो दूसरे सॉवरन कंट्री जाता है एंड दैट इज ऑन द इन्विटेशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट।
लेकिन ये स्टेट विजिट जो है भारत करवा रहा है उनको, और करवा इसीलिए रहा है कि एक बड़ी तादाद में, आपको पता है कि अगर मैं यही सिर्फ आपको बताऊं कि तकरीबन 83,000 इंडियंस कतर के अंदर मौजूद हैं और ये तादाद बढ़ रही है, और वो बहुत ज्यादा जो पैसा है वो कमा रहे हैं कतर के अंदर, एंड पर्टिकुलरली कतर के अंदर वो जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हम वो कौम अब बन चुके हुए हैं जहाँ पर भी मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब खतून हूँ, मैं भी अपनी गलती ना मानूं। और अगर हमारे हुक्मरान अगर ये गलती मान रहे हैं ना, तो बगैर किसी वजह के तो मान नहीं रहे होंगे, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के मान नहीं रहे होंगे। अब उन्हें कोई एक स्क्रीन टाइम चाहिए होगा जैसे, तो वो इसलिए मान रहे होंगे। बाकी आप पूरी हिस्ट्री हमारी उठा कर देख लें, ईच एंड एवरी हमारा मतलब वो एक किताब उठा के देख लें मुतालिया पाकिस्तान की, मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज एक ही हमारे माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है, हम इंडिया हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती, अब कश्मीर कहाँ चले गया, अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है, न्यूज़ चैनल बंद हो गए जो हमें कश्मीर की खबरें देने भूल गए हैं। हमारे ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्ड कर दिया हुआ है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं, इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के हैं, मैं मुस्लिम होकर भी कितने डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती हूँ, वेस्टर्न पहनना वेस्टर्न पहन लेती हूँ, किसी दूसरे मज़हब के लोग के साथ मैं खाना खा सकती हूँ। हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। मतलब आप ये करके अब मान रहे हैं, अब आप क्या मतलब आप बड़े अच्छे बनना चाह रहे हैं, हम आपको आके तोपों की इस्लामिया दें, सर जी आपने बड़ा अच्छा ठीक किया है, आपने ये किया वो किया है। हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहां 12 बजे कानून खुल जाता है, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अब याद आया इसका करना। उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं।